प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन सादर जय जिनेन्द्र। आज हम प्राकृत गद्य पद्य सौरभ पुस्तक में से पाठ क्रमांक 11 कस्सेसा भज्जा यह किसकी पत्नी है, इसका तीसरा भाग और अंतिम भाग देखेंगे। अभी तक दो भागों में कथा बहुत मनोरंजक और रहस्यपूर्ण होती जा रही थी। समस्या वहीं की वहीं है। एक कन्या के लिए 4 वर उपस्थित हो जाते हैं। आपस में विवाद होने लगता है। कन्या अग्नि में प्रवेश कर देती है। पहला वर भी उसी के साथ अग्नि में प्रवेश कर जाता है। दूसरा वर गंगा में अस्थियां प्रवाह के लिए निकल जाता है। तीसरा वर यहाँ वहाँ भटकने लग जाता है और अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है। और चौथा वर उस अग्नि को निरंतर प्रज्वलित करता हुआ वहीं बैठ जाता है। जो तीसरा वर यहाँ वहाँ भटक रहा है, एक दिन किसी भोजनशाला में जाता है। वहाँ भोजन परोसने वाली महिला अपने छोटे बेटे को अग्नि में फेंक देती है। बाद में कहती है कि मैं इसको दोबारा जीवित कर दूंगी। और फिर उसके पास उसके घर में एक अमृत रस का घड़ा था, उसमें से कुछ छिड़काव वो करती है और उसका पुत्र जीवित हो जाता है। ये देखकर तीसरा वाला वर सोचता है कि मैं भी उस कन्या को जीवित कर सकता हूँ, फिर मेरा विवाह हो जाएगा। ऐसा सोचकर वो छल कपट पूर्वक उस घड़े को चुरा लेता है और यहाँ आकर उस सभी के सामने उस कन्या को जीवित कर देता है। अब समस्या वही सामने आ जाती है। एक जो वर उस अग्नि में जल गया था वो भी साथ में जीवित हो जाता है, तो वापस चारों वर हो जाते हैं और वापस विवाद चालू हो जाता है। अब देखते हैं इस विवाद का सॉल्यूशन कैसे होता है। ये आज के पाठ में हम देखेंगे। आपके सामने प्राकृत गद्य का यह पाठ सामने आ चुका है। इसमें बहुत सरल तरीके से, बहुत सरल शब्दों में बहुत अच्छे से एक कथा का वर्णन किया गया है। चलिए प्रारंभ करते हैं। 5वें पैराग्राफ की 3 लाइनें हो चुकी थी। कन्ना पाणि गहणथ मन्नोन्नम विवायम कुणंता बालचंद्राय मंदिरे गया। कन्ना पाणि गहण अत्थम अन्नोन्नम, संधि विच्छेद देख लीजिए। गहण अत्थम, गहण अणा में छोटा आ, अत्थम का छोटा आ, दोनों मिलकर बड़ा आ हो गया। लेकिन यहाँ पर ता और था ये संयुक्त अक्षर है। संयुक्त अक्षर के पूर्व जो दीर्घ स्वर है वह ह्रस्व हो जाता है, ऐसा प्राकृत में नियम है। इस दृष्टि से वापस वो छोटा आ हो गया। गहण अत्थम, अत्थम में भी आधा माँ और अन्नोन्नम का आ, आधा माँ और आ मिलकर माँ पूरा हो गया, तो अत्थम अन्नोन्नम। कन्या से विवाह करने के लिए अन्नोन्नम, अन्योन्य, अन्योन्य मतलब परस्पर, आपस में विवायम कुणंता, विवाद कुणंता करते हुए। कुणंता यहाँ पर वर्तमान कृदंत का प्रयोग है। आधा ना और ता, ये अंत प्रत्यय यहाँ पर लगा हुआ है। कुणंता करते हुए, ये बहुवचन है, मतलब चारों वर विवाद करते हुए बालचंद राय मंदिरे, बालचंद्र नामक राय राजा के मंदिरे, मंदिर में, मंदिर यानी घर में, महल में, बालचंद्र नामक राजा के महल में या मंदिर में, मंदिर का अर्थ महल ले लिया जाएगा या घर, घर को भी मंदिर शब्द से संबोधित किया जाता है, कि घर में, दरबार में गया, गए। गया यहाँ पर भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। वो सभी लोग कि कौन शादी करेगा, कौन शादी करेगा, ऐसे करके विवाद करते हुए राजा के यहाँ पर गए। राजा का नाम है बालचंद्र। चौही वी कहियम राइणो निय निय सरुवम। चौही चारों के द्वारा, यहाँ पर चौही यह तृतीया का बहुवचन है। चौही चारों के द्वारा, वी भी, कहियम कहा गया, चारों के द्वारा कहियम कहा गया।
कहियम भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। इसमें अ प्रत्यय लगा हुआ है। कहियम कहा गया, चारों के द्वारा कहा गया। राइणो राजा के लिए। निय निय स्वरूपम निज निज स्वरूप, अपनी अपनी बात चारों ने राजा के लिए कही कि मुझे क्यों शादी करनी, मुझे तो मामा ने बोला था, मुझे तो पिता ने बोला था, मुझे तो माता ने बोला था। ऐसी अपनी अपनी बात राजा से उन चारों ने कही। राइणा मंत्रिणो भणिया जहा। अब राजा भी चाहते हैं कि इस विवाद का समापन हो। राइणा राजा के द्वारा, राइणा यहां पर तृतीया एक वचन का प्रयोग है। राइणा राजा के द्वारा। मंत्रिणो भणिया, मंत्रिणो मंत्री, भणिया कहे गए, राजा के द्वारा मंत्री कहे गए। भणिया यहां पर भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है और बहुवचन में। मंत्रिणों का ये विशेषण है। मंत्रिणों भी बहुवचन में है, भड़िया भी बहुवचन में है। राजा के द्वारा मंत्री कहे गए। जहा जैसे, क्या कहा राजा ने मंत्रियों से, उसके लिए कह रहे हैं जहा जैसे। एयाणम विवायम भंजीऊण एगो वरो पमाणिकायवो। राजा ने क्या कहा, एयाणम विवायम भंजीऊण, एयाणम इनके, विवायम विवाद को, इनके विवाद को, भंजीऊण इनके विवाद को समाप्त करके, भंजन करके, भंजन करके मतलब नष्ट करके, समाप्त करके, सुलझा कर। भंजीऊण यहां पर संबंधक भूत कृदंत का ऊण प्रत्यय लगा हुआ है। भंजीऊण भंजन करके, समाप्त करके। एगो वरो प्रमाणिकाय, एगो वरो एक, वरो वर एक वर, प्रमाणिकाय वो प्रमाणित किया जाना चाहिए। प्रमाणिकायव्यो प्रमाणित किया जाना चाहिए। कायव्यो यहां पर विधि कृदंत का अनियमित प्रयोग है। प्रमाणिकायव्यो प्रमाणित किया जाना चाहिए। ठीक है। मंत्रिणो भी सव्ये परोपरम विहारम कुणंती। अब क्या किया, मंत्रिणो मंत्री, मंत्रीगण भी सव्ये सभी, सव्ये मंत्रिणो भी सभी मंत्री भी, सभी मंत्रीगण भी, परोपरम परस्पर आपस में, विचारम विचार, कुणंती करते हैं। सभी मंत्री आपस में विचार करते हैं क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, इसने ये किया, उसने वो किया। कुणंती यहां पर वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का इंति प्रत्यय लगा हुआ है। कुणंती करते हैं। न पुण किणावि विवाओ भज्जई, लेकिन न पुण पुण पुनः फिर भी, न केणावि नहीं, केणावि किसी के भी द्वारा। केणावि का संधि विच्छेद देख लें। केण अड़ा में छोटा आ, अभी छोटा आ, दोनों छोटा आ मिलकर बड़ा आ हो गया। केणावि, केण अवि, केन यानी किसी के द्वारा, अवि भी किसी के द्वारा भी, विवाओ विवाद, न भज्जई, न यानी नहीं, भज्जई सुलझा, सुलझता है। भज्जई यहां पर वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का ई प्रत्यय लगा हुआ है। भज्जई का अर्थ है सुलझता है, किसी के भी द्वारा विवाद नहीं सुलझता है। जौ क्योंकि, जौ का अर्थ है क्योंकि। अब यहां पर एक गाथा दी गई है, गाथा का अर्थ देख लेते हैं। आसन्ने रणरंगे मूढ़े मन्ते तहेव दुर्भिक्षे, दुर्भिक्षे जस्मुहं जो इज्जयी सो पुरिसो महीयले विरलो। सो पुरिसो महीयले विरलो। सो पुरिसो, सो यानी वह, पुरिसो पुरुष, वह पुरुष, महीयले महीतल पर, पृथ्वी तल पर, पृथ्वी पर, महीतल पर, विरलो विरला है। वह पुरुष महीतल पर विरला है। कैसा पुरुष महीतल पर विरला है? जस मुहम जो इज्जय, नीचे वाली लाइन से हम चल रहे हैं। जस जिसका, जस जिसका, मुहम मुख, जो इज्जई देखा जाता है। जो इज्जई, जो इज्जई यहां पर कर्मवाचिका इज्ज प्रत्यय लगा हुआ है।
और वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का ई प्रत्यय लगा हुआ है। जो इज्जई देखा जाता है, जिसका मुख देखा जाता है, वह पुरुष महीतल में पृथ्वी तल पर बिरला है। किसका मुख देखा जाता है, कब देखा जाता है? तो ये ऊपर वाली लाइन में। सब में सप्तमी एक वचन का प्रयोग है। आसन्ने, रणरंगे, मूढ़े, मनते, दुर्भिक्षे, इन सब में सप्तमी एक वचन का प्रयोग है। मतलब इन इन अवस्थाओं में जस जिसका मुहम जो इज्जई मुख देखा जाता है, मतलब जिसको ढूंढा जाता है, इन अवस्थाओं में जिसको खोजा जाता है कि ये इसका सॉल्यूशन कर देगा। सो पुरुषो महियले विरलो, वह पुरुष महीतल पर विरला है। अब तो आपको ये गाथाएं ऐसी लगती होंगी कि थोड़ा से एक आध शब्द का अर्थ हमें पता चल जाए तो पूरी गाथा का अर्थ लगा देंगे। आसन्ने रणरंगे, आसन्ने आसन्न, निकट, आसन्न मतलब निकट, समीप में स्थित, समीपस्थ। रणरंगे, रण यानी युद्ध, रंग, रण रंग मतलब युद्ध के प्रसंग, निकटस्थ युद्ध के प्रसंग में, मतलब देख रहे हैं कि युद्ध होने वाला है, ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं, तो फिर जिसको देखा जाता है वो बिरला ही होता है। मूढ़े, मूढ़ता की अवसर में, मूढ़ता का अवसर मतलब कि जब किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, पता नहीं चलता है क्या करना चाहिए, तो ऐसे सूझबूझ नष्ट हो जाती है, क्या करना क्या नहीं करना वो समझ में नहीं आता, तो ऐसे मूढ़े, मूढ़ता में। मनते, मंत्रणा में, यहाँ मंत्रणा के अर्थ में, मतलब जब कोई परामर्श लिया जाना है तो किसी को ढूंढा जाता है। तहेव, उसी प्रकार, तहेव, तह प्लस एव, हमें छोटा आ और ए मिलकर आ का लोप हो गया, ए रह गया। तहेव उसी प्रकार से, और उसी प्रकार से, दुर्भिक्षे, दुर्भिक्ष में, दुर्भिक्ष में, इन सब प्रसंगों में, मतलब समीपस्थ युद्ध की अवस्था में, किम कर्तव्य विमूढ़ता की अवस्था में, मंत्रणा की अवस्था में, और उसी प्रकार दुर्भिक्ष के, अकाल के अवसर पर, अकाल की अवस्था में जिसका मुख देखा जाता है। सो पुरुषो महीयले विरलो, वह पुरुष महीतल पर बिरला होता है। अब कोई तो सामने आएगा। छठवें और अंतिम पैराग्राफ में हम देखते हैं, तया एगेण मंत्रिणा भणियम, तया तब, एगेण मंत्रिणा एक मंत्री के द्वारा, एगेण इसमें भी तृतीया का एक वचन है, मंत्रिणा इसमें भी तृतीया का एक वचन है। एगेण मंत्रिणा एक मंत्री के द्वारा, भणियम कहा गया, भणियम भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। तब एक मंत्री के द्वारा कहा गया, क्या कहा उसने? जय मन्नः ता विवायम भज्जेमी, यदि मानो तो विवाद को सुलझा देता हूं, सुलझा दूं, यदि मानो तो विवाद को सुलझा दूं। जय यदि, मन्नः मानते हो, मतलब तुम सब मानते हो। यहां मन्नः बहुवचन, विधि एवं आज्ञा का मध्यम पुरुष का बहुवचन है, ये हा प्रत्यय लगा हुआ है। मन्नः मानते हो, ता तो, विवायम विवाद को, भज्जेमी भंजन करता हूं, सुलझाता हूं। भज्जेमी वर्तमान काल उत्तम पुरुष एक वचन का मी प्रत्यय लगा हुआ है। यदि मानते हो तो विवाद को सुलझाता हूं। अब यहाँ सुलझाता हूं लिखा हुआ है, लेकिन जब हम भावार्थ की दृष्टि में जाएंगे तो सुलझा दूंगा ऐसा अर्थ आ जाता है भविष्यत काल का। कोई बात नहीं, चलिए। तेहिम जम्पियम, तेहिम उन सभी के द्वारा, तेहिम यानी उन चारों वरों के द्वारा, उनके द्वारा, जम्पियम कहा गया, जम्पियम यह भी भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। जम्पियम कहा गया, उन सभी के द्वारा कहा गया। जो रायहंसव गुण दोष परिखम काऊण पक्खा वाय रहियो वायम भंजई तस् वैणम को न मन्नई। उन सब ने क्या कहा? जो रायहंसव, राजहंस के समान, ये जो पीछे लगा हुआ ना आधा व पूरा व, वो मतलब संस्कृत में होता है इव, और हिंदी में उसका अर्थ होता है के समान। रायहंस, राजहंस के समान, जो राजहंस के समान
गुण दोष परीक्षम काउण, गुण और दोष की परीक्षा को काउण करके, काउण करके ये संबंध भूत कृदंत का प्रयोग है, काउण करके, गुण और दोष की परीक्षा को करके। राजहंस कैसा होता है, वो दूध और पानी अगर मिक्स है तो दूध दूध तो पी लेता है, पानी छोड़ देता है। तो वैसे ही राजहंस के समान अगर कोई गुण और दोष की परीक्षा करके, मतलब गुणों को भी समझे और दोषों को भी समझे, ऐसी परीक्षा करके पक्खा वाय रहियो, पक्षपात, पक्खा वाय पक्षपात से रहियो रहित, पक्षपात से रहित होता हुआ वायम भंजई, वाद का भंजन करता है, वाद को सुलझाता है। वाय यानी वाद, वाद यानी विवाद, विवाद को भंजई सुलझाता है। भंजई भी यहाँ पर वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का ई प्रत्यय लगा हुआ है। विवाद को सुलझाता है। तस्य वर्णम को न मन्नई, तस्य वर्णम उसके वचन को न मन्नई कौन नहीं मानता है, मतलब कौन नहीं मानता है, मानता है मतलब मानेगा, कौन नहीं मानेगा, यह अर्थ हो गया। मन्नई यहाँ पर वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का ई प्रत्यय लगा हुआ है। जो राजहंस के समान गुण और दोषों की परीक्षा करके पक्षपात से रहित होता हुआ वाद को सुलझाता, विवाद को सुलझाता है, उसके वचन को कौन नहीं मानता है, कौन नहीं मानेगा, ऐसा। तौ तेण भणियम, तौ तब, तेण उसके द्वारा, मतलब उस मंत्री के द्वारा, भणियम कहा गया, तब उस मंत्री के द्वारा कहा गया। भणियम यहाँ पर भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। भणियम, जम्पियम, भणियम शब्द पहले भी आया, कहा गया, तब उसके द्वारा कहा गया। अब एक एक लाइन ध्यान से समझने योग्य है। 4 वर हैं, उन 4 में से एक का सिलेक्शन होना है, और 3 क्यों सेलेक्ट नहीं हुए ये भी हमें समझना है, ध्यान दीजिएगा। जेण जीविया, जेण जीविया सो जम हेयुतणेण पिया जाओ। जेण जीविया, जेण यानी जिसके द्वारा, जीविया जीवित की गई, जिलाया गया, जीविया जिलाया गया मतलब जीवित किया गया। जीविया यहां पर भूतकालिक कृदंत है। जेण जिसके द्वारा जीविया जीवित किया गया, किसको जीवित किया गया, उस कन्या को, इसलिए जीविया यहां पर स्त्रीलिंग में, जैसे प्रथमा के एक वचन में कन्ना बड़ा आ लास्ट में होता है, वैसे यहां पर जीविया जिलाया गया, जिसके द्वारा उस कन्या को जिलाया गया, जीवित किया गया। सो जम हेयुत तणेण पिया जाओ, सो यानी वह, जम हेयुत तणेण, जन्म जन्म के, हेयुत तणेण हेतुत्व के कारण, हेतुत्व हेतुपना, जन्म के हेतुपने के कारण, पिया पिता, पिया का अर्थ है पिता, जाओ हुआ, जिसने इसको पुनः जीवित किया, इस कन्या को पुनः जीवित किया, वो तो जन्म का हेतु होने से, मतलब उसने जन्म दिया, एक प्रकार से दोबारा जन्म दिया, मतलब उसने उसको जन्म दिया, इस दृष्टि से पिया यानी पिता, जाओ हुआ। जाओ भी यहां पर भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। जो तीसरे नंबर का वर था, जो कि अमृत रस लेके आया, अमृत रस का छिड़काव किया उस अग्नि में, और वह कन्या जीवित हो गई, तो जीवित करने का हेतु होने से वो पिता हो गया। ठीक है, अब पिता से तो शादी होती नहीं, तो एक वर तो गया, अब बचे 3। आगे क्या स्टोरी कह रही है, जो सहजीवियो सो एक जम ठाणेण भाया, जो सहजीवियो, जो वर सहजीवियो, सह यानी साथ में, जीवियो जीवित हुआ, जो वर साथ में जीवित हुआ, एक वर था जो अग्नि में प्रविष्ट हो गया था साथ में, तो वह भी साथ में ही जीवित हुआ। जो सहजीवियो, जो साथ में जीवित हुआ, जीवियो यहां पर फिर से आया है, और इस बार पुल्लिंग में आया है, पहले स्त्रीलिंग में जीविया आया था, तो वो कन्या के लिए था। जो सहजीवियो, यह पुरुष के लिए, मतलब जो
पहला वाला वर्ड था उसके लिए। यह भी भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। जो सहजीवियों, जो साथ में जीवित हुआ, सो एक जन्म ठाणेण, सो यानी वह एक जन्म ठाणेण, एक जन्म स्थान होने से, मतलब दोनों का, उस कन्या का और उस वर का, दोनों का एक जन्म स्थान हो गया, इस कारण से भाया, भाई हुआ। जो पहला वाला वर था साथ में जल गया था, फिर दोबारा अग्नि में अमृत रस के छिड़काव से वह उस कन्या के साथ उत्पन्न हो गया, तो दोनों कन्या और उस वर दोनों का जन्म स्थान एक ही है, इस दृष्टि से ये तो भाया, भाई है, भाई के समान है, तो इससे भी शादी नहीं हो सकती। जो अठीण गंगा मध्यमी खिवियुम गौ, सो पच्छा पुण्य कर्णेण पुत्र समो जाओ। ध्यान दीजिएगा। जो अठीण गंगा मध्यमी खिवियुम गौ, जो वर अठीण अस्थियों को गंगा मध्यमी, गंगा के मध्य में, खिवियुम छोड़ने के लिए गौ गया, जो वर अस्थियों को गंगा के मध्य में छोड़ने के लिए गया। खिवियुम यहाँ पर हितवर्थक कृदंत है, प्रत्यय लगा हुआ है। गवो यहाँ पर भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। जो अस्थियों को गंगा के मध्य में छोड़ने के लिए गया, सो वह पच्छा पुण्य कर्णेण, पश्चात यानी बाद में, पुण्य कर्णेण पुण्य क्रिया करने के कारण, पुत्र समो जाओ पुत्र के समान, जाओ हुआ। जाओ भी यहाँ पर भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। ये होता है ना कि अस्थियों का विसर्जन जो करता है वो पुत्र है, तो इस दृष्टि से जो गंगा में अस्थियों को विसर्जित करने गया, वह पश्चात पुण्य करने के कारण पुत्र समो जाओ पुत्र के समान हुआ। 3 वर तो हो गए और उनके कैंसिल होने का कारण हो गया, पहला तो पिता के समान, दूसरा भाई के समान और तीसरा पुत्र के समान हुआ। अब बचा एक और वर। कौन से नंबर का ये वर है? चौथे नंबर का है। जेण पुण तम ठाणम रखियम सो भत्ता। जेण जिसने, पुण पुनः पुनः, और फिर इसके बाद जेण जिसने, जिसके द्वारा, तम ठाणम रख्यम वह स्थान रक्षित किया गया, उस स्थान की रक्षा की गई, अग्निकुंड की रक्षा की गई। तम ठाणम उस स्थान को, रखियम रक्षित किया गया, बचाया गया। रखियम यहाँ पर भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है, यह प्रत्यय यहाँ पर लगा हुआ है। तम ठाणम रखियम उस स्थान को बचाया गया। सो भत्ता, सो यानी वह भत्ता, वह भरता है, वह पति है। भत्ता का अर्थ है पति। सो भरता वह भरता है, वह भरतार है, वह पति है, वह इसका पति है। मतलब जो चौथे नंबर का वर था, जो कि अग्नि कुंड में रोज एक एक पिंड डालता जा रहा था जिससे अग्नि प्रज्वलित बनी रहे, वह इसका भरता है, वह इसका पति है। एवं मंतिणा विवाहे भग्ये चौथेण वरेण कुरुचंदाविहाणेण सा परिणीया। चलिए, हैप्पी एंडिंग हो गई। एवं इस प्रकार से मंत्रिणा मंत्री के द्वारा, विवाहे भग्गे विवाद को, भग्गे भग्न होने पर, विवाद के सुलझा दिए जाने पर, विवाहे भग्गे, विवाहे इसमें भी सप्तमी एक वचन है, भग्गे इसमें भी सप्तमी एक वचन है। विवाद के भग्न किए जाने पर, भग्गे यह भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। इस प्रकार से मंत्री के द्वारा विवाद के सुलझाए जाने पर, चौथेण वरेण चौथे वर से, चौथे नंबर के वर से, क्या नाम है उसका? कुरुचंद अभिहाणेण। कुरुचंद संधि विच्छेद देख लें, द में छोटा आ, अभिहाण छोटा आ, दोनों मिलकर बड़ा आ हो गया। कुरुचंद अभिहाणेण, कुरुचंद नाम के चौथेण वरेण चौथे वर से, सा वह कन्या, सुमति नाम की जो कन्या है वह, परिणीया परिणय
की गई, विवाहित की गई, उसकी शादी की गई। किससे? चौथे वर से, जिसका नाम था कुरुचंद। परिणीया यहाँ पर भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। तो चौथे वर्ष से शादी की गई। आपको ये कथा समझ में आ गई होगी, और अगर कथा समझ में नहीं आई है तो आप फिर से समझिएगा कि चौथे नंबर वाले वर को क्यों चुना गया। पहला, जो जीवित करता है वो पिता हुआ, जो साथ में जीवित हुआ वह भाई हुआ, जिसने मरण के बाद गंगा के प्रवाह में अस्थियों का विसर्जन किया वह पुत्र के समान हुआ, और जिसने उस चिता की अग्नि की रक्षा की वह उसका पति हुआ। इस प्रकार से ये आज का पाठ कंप्लीट हुआ। आपको स्मार्ट क्वेश्चन आंसर के रूप में 5 प्रश्न आपके सामने आ चुके हैं। बहुत अच्छी एक कथा हमने पढ़ी 3 भाग में। अब इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग कथा आएगी पाठ नंबर 12 में, ससुर गेह वासीणम चौजामायराणम कहा। बहुत इंटरेस्टिंग है ये भी। ससुर गेह वासीणम, ससुर के घर में रहने वाले चौ जामायराणम, जामायराणम, 4 दामादों की कथा। ससुर के घर में रहने वाले 4 दामादों की कथा बहुत इंटरेस्टिंग है, बड़ी मनोरंजक है, मजेदार है। थोड़ा सा प्लॉट बता देता हूँ, आपकी जिज्ञासा बढ़ जाएगी। एक बार 4 दामाद ससुर जी के घर में आए किसी शादी वगैरह के प्रसंग में, फिर जाने का वो नाम नहीं लेते हैं। तो कैसे ससुर जी उनको अपने घर से एक एक करके बाहर निकालते हैं, बड़ी मनोरंजक कथा है, और ऐसा हम कभी ना करें, इसलिए अपन को सुनना जरूरी है। चलिए, इस प्रकार से ये आज का पाठ कंप्लीट हुआ। आप सभी को बड़ा आनंद आ रहा है, प्राकृत के अध्ययन में सबकी रुचि बढ़ती जा रही है, सबको प्राकृत भाषा सरल लगने लगी है और समझ में आने लगी है। ये बहुत आनंद का विषय है। हमारे जितने भी स्पॉन्सर्स हैं, पुण्यार्जक हैं और प्रचारक हैं, सभी को धन्यवाद। आप सभी पढ़ने वालों को धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।